वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो एनर्जी जो होता है रेडिएट करता है, ये जो सन है वो रेडिएट कर रहा है आपका एनर्जी, इस रेडिएटेड आउट एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो रेडिएटेड होता है ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग सोलर कुकर, सोलर फर्नेस या फिर सोलर सेल्स का यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं। जैसे सोलर सेल में देखो क्या होता है, यहाँ पर इसमें से इस तरह से क्या हो रहा है, आपका फोटोन रिलीज हो रहा है, यहाँ से फोटोन रिलीज हो रहा है। तो ये जो फोटोन्स है आपका, ये आपका सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल पे क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर में आपका सिलिकन सिलिकन का प्लेट लगा हुआ होता है। ठीक है। तो सिलिकॉन के एटम पे क्या होता है, ये जो फोटोन है वो स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक करने से क्या हुआ, सिलिकॉन का एटम क्या किया, एनर्जी गेन किया। तो एनर्जी गेन किया मतलब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी जो लेकर के बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका चार्ज का जनरेशन। ठीक है। तो यही चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक वायर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक वायर में हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, और वही वायरिंग से आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, बल्ब बल्ब जलाते हैं। और ध्यान रखना, इससे हम लोग डायरेक्ट करंट, डीसी करंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सोलर फर्नेस में क्या होता है, आपका एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जहां से आपका सन का रेज जो होता है रिफ्लेक्ट कर सके, और उसके सामने में एक आपका इस तरह से कॉनकेव मिरर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है। ताकि ये जो लाइट है जाकर के स्ट्राइक करे, और कोई भी लाइट स्ट्राइक करता है अगर कौन के पार्ट में, तो कहाँ पर जाता है जी, फोकस पे जाकर मीट होता है। ठीक है। तो इस फोकस पे अगर हम लोग कोई कुकर रख दे, जैसे पानी वानी गर्म करना है, रख दे, तो यहाँ पर फोकस पे आएगा डायरेक्ट ये लाइट, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट सब जाकर के यहीं पर स्ट्राइक हो रहा है जी। तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा इस जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफ्यूज फॉर्म में होता है, इसलिए इसको एक जगह लाने के लिए हम लोग ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग हीट एनर्जी। व्हाट इज हीट एनर्जी? द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल या फ्यूल हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्यूल वूल बर्न करने पे जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, हीट एनर्जी, गर्म जो होता है। ठीक है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। आप बोल सकते हैं जिसके प्रेजेंस में हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर आता है हम लोगों का केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्यूल्स, फ्यूल्स के पास जो केमिकल एनर्जी होता है, जैसे हम लोगों के अंदर जो है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है जी, फूड है। ठीक है। तो फूड जो है हम लोगों का, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, उसी से हम लोग एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वही केमिकल एनर्जी को जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग और केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, कोल, यानी सिंपल सा बात करें तो फ्यूल के पास, फ्यूज के पास जो एनर्जी होता है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। हम लोगों के लिए, इंसान के लिए फ्यूल क्या है जी, फूड। इंसान के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, फूड काम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय फास्ट मूविंग वाटर। देखो रिवर उवर हो गया, डैम वैम हो गया, तो डैम से जो निकलता हुआ पानी होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है। उस फास्ट मूविंग वाटर में जो एनर्जी पोजेस कर रहा है, वो एनर्जी जो पोजेस कर रहा है, उस एनर्जी को हम लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर दो ड्राई बॉडी सपोज करो, एक रॉड है और इसको क्लोथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, इसके ऊपर रब कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। तो चार्ज जनरेट करने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर जनरेट हो गया। ठीक है। तो या बोल सकते हैं कि दो बॉडी को जब हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर डेवलप होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है। चलो,
तो वो दोनों इलेक्ट्रिकल चार्ज पोजेस करती है, इससे हम लोग क्या समझ जाते हैं कि वो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट है। फिर विंड एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय फास्ट मूविंग एयर। ठीक है, फास्ट मूविंग एयर जो एनर्जी पोजेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विंड एनर्जी बोलते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? विंड मिल लगाया जाता था। जो फास्ट मूविंग एयर है उससे क्या होता था? इस तरह से विंड मिल, ऐसे विंड मिल लगाया जाता था। और विंड मिल्स के नीचे हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर ये जो साफट है ऐसे इससे कनेक्ट करके टरबाइन यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था। ये टरबाइन क्या करता था? यहाँ घूमता था और यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था। ठीक है, तो विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, तो पहले के ज़माने में आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होता था इस तरह से भी बनाया जाता था, आज के डेट में भी बनाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का होता है हीट। तो एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन इंटीरियर अर्थ गेट्स स्टोर डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो अर्थ के अंदर जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, वहां से जो हीट रिलीज हो रहा है वो हीट कहाँ पर स्टोर हो जा रहा है जी? आपके अर्थ में ही स्टोर हो रहा है। और वही हीट को क्या बोलते हैं हम लोग? जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये जो एनर्जी है, हीट्स अप अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर क्या करता है? हीट करता है। और नेचुरल स्टीम वहां से रिलीज होता है, नेचुरल स्टीम। और समटाइम्स ये जो नेचुरल स्टीम जो होता है, थीन लेयर, सपोज करो ये अर्थ का क्रस्ट है, तो जहां पर बहुत ही थीन लेयर होगा, अर्थ का क्रस्ट का थीन लेयर होगा, वहां से क्या होता है? बर्स्ट आउट होता है। ठीक है, बर्स्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कैसे बर्स्ट आउट होता है? और उस बर्स्ट आउट को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट स्प्रिंग। यहाँ से वाटर इस तरह से रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है? हॉट स्प्रिंग। पहले के जमाने में हॉट स्प्रिंग में लोग क्या नहाने वहाने जाया करते थे। आज के डेट में भी देखना जल कुंड बहुत सारे हैं, वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, सूर्य कुंड ये सब। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से क्या हो रहा है? आपका हीट एनर्जी, अर्थ का जो थर्मल एनर्जी कारण वाटर हीट अप हो जा रहा है, और वो जहाँ पर थीन लेयर है वहां से हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में वो निकल जा रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कंपनीज क्या करता है? कहीं के ऊपर ड्रिल करता है, वहां से नेचुरल स्टीम जो निकल रहा है वो नेचुरल स्टीम में क्या लगा देता है? वहां पर जो स्टीम इस तरह से बाहर निकल रहा है वहां पर टरबाइन लगा देता है, और टरबाइन से क्या करता है? वो लोग जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जियो थर्मल एनर्जी जो होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाई अर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जियो थर्मल एनर्जी। फिर आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था जी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग बता रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर देखेंगे जैसे ड्यूट्रियम, तो ड्यूट्रियम क्या है जी? हाइड्रोजन का आइसोटोप से। ठीक है, आइसोटोप कहने का मतलब आपका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। तो हाइड्रोजन के पास जनरली क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। यहाँ पर क्या है जी? आपका न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ट्रिटियम में क्या होता है? इसको हम लोग ड्यूट्रियम बोलते हैं। ट्रिटियम में क्या होता है? दो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब न्यूक्लियस, दो एटम का न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का फ्यूजन हुआ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका हीलियम बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका हीलियम बन रहा है, और साथ में एक न्यूट्रॉन जो है आपका वो रिलीज हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें इसका मास, इन दोनों का सबका मास अगर मिला है, तो एक जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग ऐड करते हैं तो मास नंबर हो जाता है। मास अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, इधर क्या था जी? मास 5 था, 5 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना आपका हीलियम, उसमें कितना यूनिट है जी? 1 2 3 और 1 4, 4 यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है। तो मास का लॉस होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वो एनर्जी जो होता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आता है आपका साउंड एनर्जी। तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी होता है वो साउंड एनर्जी पोजेस करता है। सपोज करो ये टोंग है, ठीक है, ये टोंग है आपका, इसको अगर आप स्ट्राइक करोगे, कोई भी चीज से स्ट्राइक कीजिए, तो ये क्या होगा? वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेट करने पे क्या होगा? यहाँ पर साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन एयर। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन एयर, वाइब्रेट करने पे एयर पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस आता है, और वही डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट करता है? आपका साउंड एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका साउंड एनर्जी। फिर आता है आपका मैग्नेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेट। अब ये एनर्जी किसके पास है जी? मैग्नेट के पास है। और वो एनर्जी के कारण वो क्या करता है? आयरन, ये जो आयरन फीलिंग्स है उसको क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इस
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। फिर आता है एक आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी पिछले वीडियो में देखें कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट करने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ऑफ मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी। आगे देखते हैं हम लोग कन्वर्जन। इतना तो समझ में आ गया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कोई दिक्कत है जी? चलो नहीं है दिक्कत, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका तो बहुत है, एक आध तरीका देख लेते हैं। ठीक है, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, तो कंप्रेस जैसे ही इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जनरेट हुआ। अगर हम लोग एक बॉल को ला करके यहाँ रख दिया और उसके बाद इस स्प्रिंग को छोड़ दे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, वर्क करेगा जी। ठीक है, तो वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई बॉडी जब मोशन में होता है तो रेस्ट में आने तक जो एनर्जी पोजेस करता है, जो वर्क डन होता है, रेस्ट तक आने तक जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अपना रेस्ट में ये गया जी, तो वर्क डन जो हुआ यहाँ पर, इसके कारण ये बॉल जो है ऊपर भागा, तो बॉल में क्या हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया। अब बॉल क्या होगा, मोशन में चला गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से सपोज करो ये कुछ हाइट पे आप क्या रखे हो, बॉल रखे हो। अब इस बॉल को अगर आप थोड़ा सा धक्का आगे दे दो, तो ये बॉल में क्या था, अभी इतना हाइट पे था, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी था इसमें। ठीक है, जैसे ही ये गिरना शुरू करेगा नीचे, जैसे ही ये गिरना शुरू करेगा तो मोशन में आएगा। मोशन में आया कहने का मतलब अभी इसमें क्या जनरेट हो गया जी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करिए, पोटेंशियल टू काइनेटिक्स हम लोग चेंज करते हैं। आगे देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो जिसको हम लोग डायनेमो बोलते हैं, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, डैम है यहाँ पर, डैम से आपका क्या हो रहा है, इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है, हाइड्रो एनर्जी इसको बोलते हैं। वाटर फ्लो होने के कारण ये जो टरबाइन का व्हील जो है इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पर साफ्ट लगा हुआ कुछ इस तरह से घूम रहा है जी, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, उस मोटर के अंदर इस तरह का लगा हुआ जो कोयल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस तरह से क्या हो रहा है, ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लगा है। अब ये जो पंखा उंखा देखते हो, पंखा उंखा देखते हो, तो क्या करता है, घूमना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको देखेंगे कैसे होगा जी, ये लेफ्ट हैंड रूल से होता है। जैसे ये थंब है, ये मोशन को दिखाता है। जो फर्स्ट फिंगर है आपको मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, सेकंड फिंगर जो आपका करंट का डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर यहाँ पर देखें, इसमें हम लोग करंट को यहाँ पर से दिए हैं, तो यहाँ पर देखें तो करंट का डायरेक्शन जो है आपका ये है, करंट का डायरेक्शन ये। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ये रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। तो मूवमेंट जो होगा अंदर की तरफ होगा, इधर से तरफ होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो मूवमेंट जो होगा आपका बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ऐसे मूव करेगा, इस तरह से आपका मूव करते रहेगा, पंखा उंखा घूमते हुए देखते हो जी। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां भी जाएगा तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, सच एज ओवन हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है जी, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में देखो कन्वर्ट कैसे होता है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है, तो जिस
मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर देना है पूरा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देना है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना करे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, तो मूवमेंट में दिक्कत आता है। तो वाइब्रेशन जो मेटल जो होता है वो खुद में यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट एनर्जी आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हीट एनर्जी से में कन्वर्ट हो गया। जब इसको यूज करते हैं तभी वो हीट होता है। ठीक है, व्हेन इन यूज। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल जैसे हो गया, इलेक्ट्रिक बेल आप देखते हो घर पे होगा जी, बहुत लोगों के घर पे होगा इलेक्ट्रिक बेल। इसमें क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही दोगे यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस तरह से स्ट्राइक करना शुरू करता है। इस पे क्या करता है, स्ट्राइक करना शुरू करता है। स्ट्राइक जैसे ही किया तो आपका वाइब्रेशन होना शुरू किया। वाइब्रेशन करने का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, साउंड एनर्जी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो डोर बेल हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप चार्ज करते हो बैटरी, जिसमें आप बैटरी को चार्ज करते हो, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, जब जिसमें आप चार्ज करते हो, देख लो यहाँ पर चार्ज कर रहे हो, चार्ज करने पे क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ से एनर्जी रिलीज होकर के क्या हो रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा है। क्यों, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ जो केमिकल प्रेजेंट है वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपका बैटरी जो है आपका चार्ज होते जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं वो इतना हॉट हो जाते हैं, इतना हॉट हो जाते हैं कि वो क्या करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। जैसे टंगस्टन हो जाता है, टंगस्टन। ठीक है, आपका बल्ब में लगा हुआ मिलेगा जी, बल्ब के अंदर टंगस्टन ही होता है। ये जो फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट, ये इतना हॉट हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इतना एनर्जी, हीट एनर्जी दे देता है कि वो ग्लो करने लगता है। ग्लो करना मतलब लाइट एनर्जी देने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बना लिए जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग साउंड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हीट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये जो कन्वर्सन है टेक्स प्लेस इन एन अरेंजमेंट ऑफ, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोकपल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोकपल बोलते हैं। थर्मोकपल मतलब क्या होता है, एक जो जंक्शन होता है आपका, हॉट जंक्शन होता है, दूसरा जंक्शन क्या होता है, कोल्ड जंक्शन होता है। यहाँ पर आप गर्म, दो अलग अलग मेटल होता है यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, गर्म करते हो तो गर्म करने से क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो फ्लो करना कहने का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भाग रहा है, तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो हम लोग हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर साउंड एनर्जी जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन जो, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपका देता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बैटरी होता है, सेल्स होता है, वो क्या, रिमोट मोड का बैटरी हो गया, गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ होता है, वो सब बैटरी में क्या करता है, करंट कैरी करता है। तो जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर से, तो एक कंडक्टर क्या करने, सपोज करिए बल्ब है, तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो ग्लो कर रहा है कहने को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। जैसे एनोड और कैथोड पे, एनोड पे क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लो करते हुए यहाँ पर जा रहा है, तो जिस तरफ जा रहा है वो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ से अनायन जो है, आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है, इस तरह से, इस तरफ से इधर जा रहा है, ताकि यहाँ पर आपका न्यूट्रलिटी आपका बना रहे। ठीक है, तो बैटरी जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी जैसे हम लोग का सन आता है,
सन को कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। और ग्रीन प्लांट्स क्या बनाता है? आपका फूड बनाता है। तो फूड क्या है? आपका एक तरह का फ्यूल है। फ्यूल क्या है? आपका केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी से क्या बना लिए हम लोग? केमिकल एनर्जी बना लिए। तो लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। उसके बाद लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जो सोलर सेल होता है, अभी देखे तो कुछ देर पहले जी सोलर पैनल में क्या कर रहे थे हम लोग? लाइट एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर नॉक ऑफ कर रहा था। जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आपका एटम, सिलिकॉन का एटम क्या किया? एनर्जी को गेन किया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिलीज आउट हो गया बाहर, इस तरह से बाहर इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ। ठीक है, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से रिलीज हुआ, हम लोग बोल दे वहां पर क्या हुआ? चार्ज जनरेट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, मतलब बाहर में नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, तो कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। चार्ज जैसे ही क्रिएट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग बोल देंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बन गया है। तो लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना, जो आपका स्टीम्स होता है, स्टीम इंजन्स होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे ही आग जलाने से क्या होता है? आपका स्टीम, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। और स्टीम जो होता है वो काइनेटिक, जो पिस्टन्स होता है, पिस्टन को घुमाने में हेल्प करता है। ठीक है, पिस्टन्स को घुमाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका जो हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी क्या कर रहा है? आपका वाटर को हीट कर रहा है, वो स्टीम बना रहा है। हीट एनर्जी से क्या बन रहा है? स्टीम बन रहा है। और स्टीम से क्या हो रहा है? आपका काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक तरह से आपका मैकेनिकल एनर्जी ही है जी। मोशन क्रिएट कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका जी? काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से पिस्टन घूमने लगा। तो पिस्टन घूम रहा है, तो आपका जो ट्रेन है वो क्या होता है? छुक 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 करके आगे चलने लगता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हैं, या हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। फिर आगे देखते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखो। तो जब फोसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, तो वहां से क्या जनरेट होता है जी? हीट जनरेट होता है। बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो केमिकल इस तरह से ये जलते जाता है, जलते जलते खत्म होते जाता है, और आपका हीट एनर्जी बनते जाता है। ठीक है ना। उसके बाद केमिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो केमिकल एनर्जी जो होता है, केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में जनरेट होता है। और हीट के कारण क्या होता है? आपका जो जो मशीन्स वहां पर लगे होते हैं वो घूमना शुरू करते हैं। ठीक है, और मशीन्स घूमना शुरू करते हैं, कहने का मतलब क्या? वहां पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया, कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गया। तो केमिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट? हीट एनर्जी। फिर हीट एनर्जी से क्या होता है आपका? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसको मैग्नेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जब करंट पास करेंगे थ्रू अ वायर, और वायर जो है इस तरह से कोयल के जैसा हम लोग बना दिए, सोलेनोइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोयल के जैसा बना दिए, तो यहाँ पर दो इंड है, इस इंड पे क्या होगा? आपका क्रिएशन, पोल्स का क्रिएशन हो जाएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब ये जो सोलेनोइड है, ये जो रॉड है, ये रॉड जो है आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब आयरन्स का फीलिंग अगर लेकर के आओगे, तो यहाँ पर क्या होगा? इससे जाकर के इस तरह से चिपक जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंड जो होता है उधर आपका साउथ पोल होता है, नेगेटिव इंड जो होता है उधर आपका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर, इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण क्या होता है? बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, ये सब हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या किया? कंडेंसर से वाटर हम लोग यहाँ पर सप्लाई किया। अब वाटर क्या हुआ? यहाँ पर आपका स्टीम बना। अब स्टीम आया, इधर से आया, ये क्या किया? टरबाइन को घुमाया। अब ये टरबाइन से क्या जनरेट हो गया जी? आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। ध्यान से देखना, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब आप उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो, डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब उसका आप बॉम्ब के रूप में यूज कर रहे हो। न्यूक्लियर एनर्जी को आप बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं, नागासाकी में जो फटा था न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब,
तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों में यूज किया जा सकता है। और यहाँ ये जो आपका ये जो मशीन लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस चाहता है, टेकिंग केयर केयर चाहता है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फटने उठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कोई मूविंग पार्ट मशीन है, कोई भी मूविंग पार्ट ऑफ मशीन है, उसको वो क्या होता है, हीट हो जाता है धीरे धीरे। हीट क्यों हीट होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या काउज करता है आपका? हीट को काउज करता है। तो इस तरह से हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी जो होता है आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिंपल से अगर अभी आप बैठे हुए हो वीडियो देख रहे हो, उसमें भी उस समय पे भी आप मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रब करो, तो वहां पर क्या है, आप मैकेनिकल काम कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी वहां पर है, ठीक है। और धीरे धीरे हाथ क्या होगा आपका, गर्म होते जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था बच्चा आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग का बचा हुआ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बचा हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।